बच्चों अब हम लोग सीखने वाले हैं घटाव। तो घटाव क्या होता है, जैसे कि 5 रुपया हमको दी मम्मा और उसमें से 2 रुपया जो है वो ले लिए कौन, स्कूल में के मेरा दोस्त जो है वो 2 रुपया ले लिया। तो हमारे ये जो है पॉकेट, ठीक है, ये मेरा हो गया पॉकेट। पॉकेट में कितना रुपया हम लोग के पॉकेट में बचा, ठीक है। तो देखो 5 रुपया जो मम्मा दी तो 5 को चिन्हा पार लेंगे, 1 2 3 4 5 और इसमें से कै रुपया दोस्त ले लिया, 2 रुपया। तो 2 रुपया को काट देंगे, देखो 1 रुपया ई ले लिया, 1 रुपया ई ले लिया, तो कितना रुपया बचा, तो 1 2 3। तो हम लोगों के पास आ गया 3 रुपया। तो 3 रुपया जो है वो मेरा हो जाएगा जेबी में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 3 रुपया मेरे जेबी में। अब देखो अगर हम लोगों के पास है 7 रुपया, ठीक है, उसमें से अगर मेरा दोस्त ले लेता है 5 रुपया, 5 रुपया अपने दोस्त को हम दे देते हैं। 7 रुपया जो है मम्मा दी और दोस्त मेरा ले लिया 5 रुपया। तो हम लोगों के ये जो जेबी है, जेबी में कितना रुपया आ जाएगा, बचेगा, ठीक है। तो 7 है तो 7 को चिन्ह पार लेंगे यहाँ पर ही, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से कितना रुपया मेरा दोस्त ले लिया, 5 रुपया। तो 5 रुपया जो है हम लोग इसमें से काट लेंगे, 1 2 3 4 5। तो कितना बच गया, 2। तो इसमें हम लोग लिख देंगे 2 रुपया हम लोग के जेबी में बच गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7 रुपया है हम लोगों के पास और 2 रुपया जो है मम्मा ले ली, मतलब 7 रुपया हमको दादी दी और 2 रुपया जो है मम्मा ले ली। तो कितना रुपया हो जाएगा हम लोगों के पॉकेट में, उसी को इस पॉकेट में लिख देना है, ठीक है। ये मेरा हो गया पॉकेट। अब यहाँ पर देख लो, जैसे कि हम लोग के पास 5 रुपया है और 1 रुपया के चीज़ खा गए, हम लोग दुकान में गए और दुकान में जा कर के हम लोग चीज़ खा गए, मतलब बिस्कुट खा गए। तो हम लोगों के पास कितना जेबी में पॉकेट में मेरे पैसा बचेगा, उसको यहाँ पर ही लिख देना है, ठीक है। तो 7 रुपया है यहाँ पर ही 7, उसमें से हम लोग 2 रुपया जो है दोस्त को दे दिए या किसी को भी दे दिए। तो 7 है तो 7 को चिन्ह पार लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से कितना रुपया ले लिया मेरा दोस्त, 2 रुपया। तो इधर से 2 काट दिए तो हो गया 1 2 3 4 5। तो इसमें आ जाएगा हम लोगों को पास 5 रुपया आंसर। उसी टाइप से 5 रुपया है और 1 रुपया के हम लोग बिस्कुट खा गए, तो हम लोगों के जेबी में कै रुपया आएगा। तो यहाँ पर ही हम लोग चिन्ह काट लेते हैं सबसे पहले, 1 2 3 4 5। अब इसमें से कितना रुपया का चीज़ खा गए, 1 रुपया का, तो 1 रुपया हम लोग के पास कट गया, तो बच गया 1 2 3 4। तो इसमें हम लोग लिख देंगे 4 रुपया हमारे जेबी में बच गया 4, तो 4 लिख दिए। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, 5 रुपया है और 4 रुपया का हम चीज़ खा गए दुकान में। तो 5 रुपया है और 4 रुपया का चीज़ खा गए, तो 4 रुपया ख़त्म हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 1 रुपया। आप लोग चिन्ह काट के देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। 5 रुपया था तो 1 2 3 4 5, इसमें से कै रुपया खा गए, 4 रुपया। तो 1 2 3 4 ये इतना कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना, 1 रुपया। तो 1 रुपया हम लोग जो डब्बा में लिख दिए। अब देखो हम लोग के पास 6 रुपया है और 2 रुपया जो है हम लोग खा गए, तो हम लोग के पास बचेगा कितना, 4 रुपया। 7 रुपया है, 3 रुपया हम लोग जाके किसी को दे दिए, तो कितना रुपया बच जाएगा, 4 रुपया। 8 रुपया है और 4 रुपया का हम लोग चॉकलेट खा गए, तो बच जाएगा हम लोग के पास 4 रुपया। 9 रुपया है और 5 रुपया का हम लोग क्रीम बिस्कुट खा गए, तो कितना रुपया बच जाएगा हम लोगों के पास, 4 रुपया। 10 रुपया है और 5 रुपया का हम लोग क्या खा गए,
मंच खा गए, तो हम लोग के पास बच जाएगा 5 रुपया। 12 रुपया पापा दिए और 6 रुपया मम्मा ले ली, तो बच जाएगा 6 रुपया हम लोग के जेबी में। यहाँ पर देखो 8 रुपया है और 5 रुपया दादी को दे दिए, तो कितना रुपया हो जाएगा 3 रुपया। ठीक है, 9 रुपया है और 4 रुपया का हम लोग क्या खा गए, चॉकलेट खा गए, तो बच जाएगा 5 रुपया। बाद में फिर इस 5 रुपया को खा जाएंगे तो हम लोग के पास बच जाएगा 0 रुपया। अब देखो 6 रुपया है और 3 रुपया का हम लोग कोई चॉकलेट खा गए, तो बच गया हम लोग के पास 3 रुपया। 1 रुपया है और 1 रुपया हम लोग खा गए, मतलब ये 1 रुपया था, ये खा गए, मतलब ये खा गए, बच जाएगा हम लोग के पास 0 रुपया। 5 रुपया है और 3 रुपया का हम लोग खा गए 1 रुपया वाला चॉकलेट, तो कितना रुपया बच जाएगा 2 रुपया, मतलब 3 रुपया खा गए तो 2 रुपया बच जाएगा। 4 रुपया है और 2 रुपया का हम लोग कुछ खा गए या किसी को दे दिए, तो हम लोग के पास बच जाएगा 2 रुपया। 8 रुपया है, 7 रुपया का कुछ खा गए या किसी को दे दिए, तो 8 रुपया में से 7 रुपया मेरा चला गया, तो बच जाएगा हम लोग के पास 1 रुपया। अब इसको सीखने से पहले हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग चलते हैं समझ। देखो 2 रुपया पापा दिए और फिर 1 रुपया मम्मा दे दी, ठीक है। ये जो दिया 2 रुपया पापा दिए, ये 2 रुपया पापा दिए और ये जो दिया मम्मा दी, और इसमें से हम खा गए 2 रुपया का चीज़ खा गए, ठीक है। 2 रुपया का खा गए, तो हम लोगों के पास कितना रुपया बॉक्स हमें बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 2 रुपया है तो 1 2, अब 1 रुपया और दिए मम्मा तो 1 रुपया दे दी, और 2 रुपया ये जो है ये खा गए मतलब कि कट जाएगा इसमें से, तो 2 रुपया कटेगा तो ये 1 रुपया कट गया, ये 1 रुपया कट गया, तो कै रुपया बचा 1 रुपया, तो 1 रुपया इस डब्बा में हम लोग भर देंगे। ऐसे ही समझना है। अब देखो यहाँ पर दे दिया 5 रुपया मम्मा दे दी और 4 रुपया दे दी पापा, और इसमें से हम लोग खा गए 3 रुपया। 3 रुपया का कुछ खा गए, तो हम लोगों के पास इस डब्बा में कै रुपया बच जाएगा, ठीक है। तो 5 है तो 1 2 3 4 5, और 4 है तो 1 2 3 4। इतना को तो हम लोग को जोड़ना होगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो जोड़ना होगा। अब काटना है तो काटना कितना रुपया है तो 3 रुपया, तो 3 रुपया इसमें से काट देंगे। 1 2 3, ये तीनों कट गया, ठीक है। कितना बचा 1 2 3 4 5 6, जितना रुपया बचा इसको लेके इस बॉक्स में डाल दिए, 6 रुपया हम लोगों के पास बच गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे, ठीक है। तो समझने के लिए देखो 1 रुपया है, 1 रुपया में 2 रुपया जोड़ दिए तो 3 रुपया, तो 3 रुपया जो है ठीक है, 3 रुपया था और 3 रुपया हम लोग खा गए, तो दोनों खत्म है, 3 में से 3 खत्म हो गया, तो बच गया 0 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 रुपया है और 4 रुपया है, तो 3 और 4 हो जाएगा 7 रुपया। अब 7 रुपया में से हम लोग खा गए 5 रुपया, तो 7 रुपया में से 5 रुपया खा जाएंगे तो बच जाएगा हम लोग के पास 2 रुपया, तो 2 लिख दिए। 6 रुपया है और 5 रुपया है, तो हो जाएगा 11। या देखो यहाँ पर ही जो है 5 है, यहाँ पर ही 5 है और यहाँ पर ही 5 है, तो 5 रुपया और 5 रुपया, यहाँ पर मान लो कि 5 रुपया हम लोग खा गए, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो बच जाएगा हम लोग के पास 6 रुपया, सीधा सीधी तो 6 हो जाएगा। अगर जहाँ प्लस दिखे, जहाँ पर ही प्लस दिखे और माइनस दिखे और सेम सेम अंक रहे, दोनों सेम है, सेम अंक रहे तो कट जाएगा दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 8 रुपया है, 2 रुपया है, ठीक है। यहाँ से हम लोग घटा भी सकते हैं डायरेक्ट, 5 में से अगर 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा 3, और 8 में से 3 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा कौन है 5, तो माइनस लग जाएगा। लेकिन उतना अगर नहीं समझना है तो अभी बेसिक है, तो 8 में से 2 को जोड़ देंगे तो 10, और 10 रुपया में से अगर हम लोग 5 रुपया को खा जाते हैं तो बच जाएगा 5 रुपया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है 9 रुपया है, ये जो है प्लस में, ठीक है, प्लस में है। अब यहाँ पर ही 9 रुपया है माइनस में, दोनों अंक जो है सेम है, दोनों अंक सेम है, तो देखो एगो जो है माइनस में है,
एगो प्लस में है, तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा हम लोगों के पास क्या, 1 रुपया। तो 1 रुपया को इस वाला बक्सावा में भर देंगे, 1 रुपया हो गया। अब देखो 2 रुपया और 3 रुपया, 5 रुपया हो गया। अब 5 रुपया में से 4 रुपया को हम लोग चॉकलेट खा गए, तो कितना रुपया बच जाएगा, 1 रुपया बच जाएगा। अब देखो 4 रुपया है, 4 रुपया, देखो यहाँ पर ई जो है प्लस में है और ई जो है माइनस में है, तो सेम सेम है तो ख़त्म हो जाएगा। चिन्ह अलग अलग है और अंक सेम सेम है तो ख़त्म। 4 है तो बस 4 रुपया डब्बा में भरा जाएगा, भर दिए। अब यहाँ पर तुम लोगों को समझ में आएगा और भी अच्छे से, और क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का डाउट। ठीक है, पहला अंक में क्या है वो नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम सेम है। ठीक है, सभी में सेम सेम है, देखो इसमें भी सेम सेम है, सभी अंक ही है जो सेम सेम है। ठीक है, सेम सेम अंक सब में देख लो, सिर्फ चिन्ह जो है ना से अलग अलग है। हम अभी अच्छे तरह से तुम लोगों को समझा देते, सभी सेम सेम है लेकिन चिन्ह देखो यहाँ पर ही जो है प्लस है और यहाँ पर ही माइनस है, और अंक जो है सेम सेम है, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, काट दिए। यहाँ पर भी प्लस में है माइनस में है, लेकिन अंक जो है सेम सेम है, तो दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर ही बच जाएगा 10 और यहाँ पर ही बच जाएगा 5। बस यहाँ पर ही डब्बा में हम लोग भर देंगे, 10 10 भर दिए। यहाँ पर ही 5 है तो 5 भर दिए। यहाँ पर ही 4 है तो 4 भर दिए। यहाँ पर ही 3 है तो 3 भर दिए। पहले तो ये दोनों कट जाएगा, जैसे कि 3 रुपया है और 3 रुपया खा गए तो 0 रुपया, 0 रुपया में 3 रुपया जोड़ देंगे तो 3 रुपया ही होगा। 6 रुपया है और यहाँ पर देखो 6 रुपया है और ये 6 रुपया खा गए तो दोनों ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा हम लोगों के पास सिर्फ 6 रुपया है, तो 6 रुपया लिख लिए। यहाँ पर ही बचेगा हम लोग के पास सिर्फ 8 रुपया और यहाँ पर ही बचेगा हम लोग के पास सिर्फ 2 रुपया, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया होगा, और इसको और भी अच्छा तरह से अभी आगे हम लोग सीखते हैं। ठीक है, हम लोगों के किताब में जो देता है उस कुछ इस टाइप से देता है, घटाओ। जैसे कि 5 रुपया दे दिया और 4 रुपया घटा देना है, इसको हम अभी तुरंत बताए थे। ठीक है, तो 5 में से 4 को घटा देना है तो हो जाएगा हम लोगों के पास 1। ठीक है, 1 हो जाएगा। बहुत ही आप लोग सीख गए होंगे अच्छे तरह से। अब हम लोग सीखते हैं 2 अंक का घटाओ। ठीक है, घटाओ 2 अंक का बहुत ही आसान है। जब 1 अंक का सीख गए तो 2 अंक का सीखना एकदम आसान है। जैसे दे दिया 5 4 2 1 और घटा देना है, तो घटाना है तो क्या होगा, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन इसको भूल जाना है, सिर्फ ये वाला लाइन को देखना है। तो 4 में से 2 को घटाना है, तो 1 2 3 4, 2 घटाना है तो 2 को काट दिए, बच गया 2, तो 2 लिख दिए। अब इस लाइन में आ जाना है, अब जो है इस लाइन में आ जाना है, तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4। ठीक है, कितनों बड़ा घटाव दे दे एकदम आसानी से बनाना है। पहले स्टार्ट करना है इधर से, इकाई अंक से, मतलब पीछे से ही। ठीक है, तो हम लोग एक भारी क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बहुत भारी लेकिन एकदम आसान। जैसे कि दे दिया रहेगा 4 3 9 6 5 4 9 8 4 6 2 9 8 5, और इतना से घटाना दे दिया रहेगा। घटाना है 1 2 3 4 5 2 1 6 4 6 2 1 4 0, इतना हम लोग को घटाना है। तो घटाते हैं हम लोग। लास्ट वाला देखो 5 रुपया है, उसमें से 0 रुपया चला गया, तो 5 रुपया है और मम्मा 1 भी रुपया नहीं ली, तो तुम्हारे जेबी में बच जाएगा 5 रुपया ही। अब 8 रुपया है, उसमें से 4 रुपया चला गया, तो देख लो यहाँ पर ही 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से 4 को काट देना है, तो 1 2 3 4, 4 कट गया तो बच गया 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक है, 9 में से 1 चला गया तो 8 हो जाएगा, 2 में से 2, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। 2 रुपया है, 2 रुपया ले ली तो हम लोग के पास क्या बचेगा, 0 रुपया। 6 रुपया में से 6 रुपया चला गया, बच गया 0 रुपया। 4 रुपया में से 4 रुपया चला गया, बच गया हम लोग का 0 रुपया। 8 रुपया में से 6 रुपया जाएगा तो बच जाएगा 2 रुपया। 9 रुपया में से 8 रुपया चला गया, बच गया 8 रुपया। 4 में से 2 चला गया, बच गया 2 रुपया। 5 में से 5 चला गया, बच गया 0 रुपया। 6 में से 4 गया 2 रुपया।
9 में से 3 गया 6 रुपया, और 3 में से 2 गया 1 रुपया, और 4 में से 1 गया 3 रुपया। यही हम लोग का हो गया आंसर। तो आप लोग को घटाव अच्छे तरह से समझ में आया होगा। और गुना सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आने वाला है गुना वाला। तब तक के लिए बाय बाय।